हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा और कंगारू। जानवरों का देश अंगारा द्वीप, जिसका प्रधानमंत्री खुद अंगारा है। वानर अंगद राष्ट्रपति है और सेनापति है सजुकी। रक्षा मंत्री है चिली, जो एक पुतला है। शेर, हाथी, भालू, हिरनी, खरगोश और तोता, ये हैं मंत्रिमंडल के बाकी सदस्य। सिर्फ अंगारा द्वीप के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के जानवर अंगारा को देवता मानते हैं। दोस्तों, तुम सब जानते हो कि बलारा देश हमारे अंगारा द्वीप का मित्र देश है, जिन्होंने हमारे लिए ये कुछ तोहफे भेजे हैं। इनमें है अंगद और मेरे लिए शानदार आसन, और बाकी सबके लिए एक बेशकीमती कालीन। अरे, उसी शाम को बलारा देश से आए हुए तोहफों से अंगारा द्वीप की राज्यसभा सजाई गई। पसंद आया सबको? बहुत सुंदर है। कालीन भी नर्म और शानदार है। वाह, इस गद्देदार आसन पर बैठते ही नींद आने लगी। राज्यसभा की रौनक देखने बानू भी आ पहुंचा, साथ में पोमी भी थी। बानू, मेरे साइज की कुर्सी तो कोई बना ही नहीं सकता, मैं कालीन पर ही बैठूंगा। अंगारा का दुश्मन नंबर 1 चार्ली बानू के गले में जंजीरों से बंधा हुआ था। चार्ली, मुझे आजाद कर दे बानू, मैं तेरे लिए सबसे शानदार सिंहासन बनाऊंगा। बानू, चुप है बौने, वरना कच्चे ही खा जाऊंगा। अंगारा, इस खुशी के मौके पर आज रात चार्ली डांस करके हमारी राज्यसभा की शोभा बढ़ाएगा। चलो, अंगारा द्वीप के गायकों वादकों तैयार हो जाओ। भालू ढोल ले आया, तेंदुआ ने गिटार निकाला, ओमी वायलिन ले बैठी, तो सीकू तोता गाना गाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही रात हुई, अंगारा, अब बानू चार्ली को खोल दो। चार्ली, दिन में खोला होता तो बताता, रात को तो मेरी एनर्जी ठप रहती है। पाठकों, आप तो जानते ही हैं कि चार्ली सूरज की रोशनी से एनर्जी पाकर सुपरमैन बन जाता है। उसी वक्त अंगारा द्वीप का ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ। बानू, चल चार्ली, हो जा शुरू, आज हम तेरा डांस देखेंगे। बानू, अबे नाच। चार्ली, नहीं नाचता। बानू, नहीं नाचता। सुजुकी, इसके पैरों में घुंघरू बांधो बॉस। अंगारा, हाँ, शायद घुंघरू की छनक से इसे मूड आ जाए। चार्ली, हंसले हंसले चमगादड़ की औलाद। बानू, अब नाच, नहीं तो ऐसी मार पड़ेगी कि। चार्ली, अब मैं आजाद हो जाऊंगा। जब मैं आजाद हो जाऊंगा तब इन सबको अपने बर्थडे पर नचाऊंगा। और चार्ली नाचने लगता है। चार्ली का डांस देखकर सब हंसने लगे। कुछ देर बाद अंगारा बोलता है, चार्ली के डांस से राज्यसभा के नए फर्नीचर का उद्घाटन हो गया, अब जश्न खत्म किया जाए। बानू ने फिर चार्ली को बांधकर गले में लटका लिया। तब बानू बोलता है, चल बेटा, अपन के संग। जल्दी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। अचानक कालीन में एक बहुत बड़ा सुराख पड़ गया, भक, और उसमें से निकला एक कंगारू, जो सोच रहा है, मेरे कानों में संगीत के सुरताल पड़े थे, मगर यहाँ तो कोई नहीं। ओहो, क्या शानदार सिंहासन है, इस पर राजा बनकर बैठता हूँ। कंगारू सिंहासन पर बैठ जाता है और कहता है, कोई है दरबार में हाजिर हो? बादशाह कंगारू को मदरा पिलाओ, संगीत बजाओ, मैं भूखा हूँ, शेर की कलेजी और हाथी की रान लेकर आओ। लेकिन कोई नहीं आया। फिर कंगारू सोचता है, शायद सब सो रहे हैं, मैं भी सो लेता हूँ इस नम गद्देदार सिंहासन पर। और कंगारू उसी सिंहासन पर सो जाता है। सुबह जब एक लंगूर राज्यसभा की सफाई करने आया, है, ये कौन है जो हमारे प्रधानमंत्री के सिंहासन पर सो रहा है? वो उछलकर सिंहासन पर पहुंचता है और कंगारू को जगाता है, उठ बे, कौन है तू, कहां से आया है? कंगारू जाग गया। कंगारू बोलता है, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, पर मैं बादशाह हूँ, शेर की कलेजी और हाथी की रान लेकर आ, मदरा का गैलन लेकर आ। और ये कहकर वो बंदर को धक्का मार देता है, चल जल्दी कर, लेकर आ, वरना तुम्हें ही खा जाऊंगा। बंदर गिर पड़ता है और सोचता है, बाप रे, कुछ गड़बड़ है। लंगूर सीधा अंगारा के पास पहुंचा और उसको वहां की हुई घटना के बारे में जानकारी दे दिया। देवता देवता, कोई घोटालेबाज आ गया है। अंगारा चौंकता है, घोटालेबाज? बंदर उसे बताता है, हाँ, आपके सिंहासन पर कब्जा करके बैठा है। अंगारा वहां पे पहुंचता है और देखता है कि एक कंगारू उसके सिंहासन पर बैठा हुआ है। भूखा हूं, प्यासा हूं, शेर की कलेजी, हाथी की रान लाओ।
अंगारा उसे पूछता है, घोटाला मास्टर कौन है तू, यहाँ क्यों बैठा है, चल नीचे उतर। कंगारू कहता है, क्या बकता है बे, बादशाह कंगारू से बात करने का सलीका भी नहीं आता तुझे। इतने में अंगारा उस पर एक मुक्का जड़ देता है। अरे तब कंगारू बोलता है, ए तेरी ये जरूरत, और वो सिंहासन पर बैठे बैठे ही अंगारा को एक किक मार देता है। अंगारा गिर पड़ता है। अंगारा गिर सोचता है, ये तो सचमुच कोई घोटालेबाज है, कुर्सी छोड़ता ही नहीं। तब तक राज्यसभा में सब पहुंच जाते हैं। सजुकी, क्या हुआ सर। हाथी, कौन घोटालेबाज आया है। शेर, हमारी राज्यसभा पर कब्जा। इस पर कंगारू बोलता है, वाह, हाथी भी आया, शेर भी आया। अचानक कंगारू के जिस्म से जहरीले कांटे निकलकर हाथी और शेर पर पड़ते हैं। आ आ हाथी और शेर वही लुढ़क गए। तब कंगारू बोलता है, अब मैं शेर की कलेजी हाथी की रान खाऊंगा। तभी अंगारा सबको राज्यसभा से बाहर निकलने के लिए कहता है। सब राज्यसभा से बाहर निकलो, इसके शरीर से जहरीले कांटे छूट रहे हैं, इसे मैं देखता हूं। कंगारू ने अंगारा पर भी जहरीले कांटे छोड़े। अंगारा, कमीने, तूने हमारे 2 मंत्रियों को मार दिया। लेकिन अंगारा की गेंडे की खाल में कांटे तो क्या बंदूक की गोली भी नहीं घुस सकती थी। अब दोनों में द्वंद्व छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। चिड़ी आगे बढ़ता है। देवता, तुम इससे मुझे दे दो, 2-2 हाथ करने दो, इसके लिए मैं ही काफी हूं। उसके छोड़े तूफान के भंवर में कंगारू फंस जाता है। फिर भी वह चिली पर जहरीले कांटे बरसा रहा था। लेकिन अब चिली ने आग बरसाई और कंगारू उस आग में झुलस जाता है और चिल्लाने लगता है। आई! कंगारू चिल्लाता हुआ समुद्र की तरफ दौड़ता है और समुद्र में छलांग लगा देता है। सारे अंगारावासी तट पर जमा हो गए, मगर वो आपस में बातें करते हैं। मगर ये था कौन। बानू बोलता है, मेरे आजाद कर दे बानू, मेरे। तब चार्ली उसके गले में लटका हुआ वो बोलता है, मेरे को आजाद कर दे बानू, मैं उसे पानी में से पकड़ कर लाऊंगा। तब बानू बोलता है, चुपे। अंगारा वेलरानी को आवाज लगाता है, वेलरानी कम ऑन। वेलरानी आती है। वेलरानी सतह पर आ गई और बोलती है, आज्ञा स्वामी। तब अंगारा उससे बोलता है, कंगारू नाम का एक शैतान समुद्र में कूद गया है, उसे अपने जबड़े में दबोच लो। वेलरानी ने पानी में गोता लगाया। मछलियों, कंगारू को तलाश करो, कहाँ गया, खोज शुरू करो। मछलियां समुद्र में कंगारू को खोजने लगी। कंगारू, उसे खोजो, तलाश करो। कंगारू एक समुद्री चट्टान के पीछे छिप गया था और सोचता है, आग तो बुझ गई मगर भूख नहीं बुझी। तभी एक मछली कंगारू को देख लेती है और पूछती है, ए तू कंगारू है। कंगारू बोलता है, हाँ, लेकिन मुझसे तमीज से बात कर, बादशाह कंगारू बोल। उस मछली ने वेल को खबर कर दी। मिल गया, वह मिल गया। वेल सीधे कंगारू के पास पहुंची। कंगारू, हाथी की रान खाऊंगा, शेर की कलेजी खाऊंगा। वेल, मैं खिलाती हूं तुझे हाथी की रान और शेर की कलेजी। जैसे वेल ने उसे दबोच लिया, कंगारू ने जबड़े के अंदर ही जहरीले कांटे छोड़ दिए, जिससे भीम का वेल मरी तो नहीं लेकिन बेहोश हो गई। बेहोश होकर वह तट पर आ गई। बेहोशी में वेल रानी के जबड़े की पकड़ ढीली पड़ गई और कंगारू छूट गया। अंगारा, वेल रानी को क्या हो गया। तब कंगारा बोलता है, ये तो मर गई, मैं इसी तरह सबको मार डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा और कंगारू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।